बावाज बुलंद पड़े एक बार और, अल्लाहुम्मा सल्ली। एक मरतबा हमारे मेरे सबके ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बारगाह रहमान पर बावाज बुलंद पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मेरी किस्मत का बदलना चीज ही क्या है ख्वाजा, मेरी किस्मत का बदलना चीज ही क्या है ख्वाजा, अरे तुम चाहो तो जमाना बदल जाए ख्वाजा। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। रजब अल्लाह का महीना, शाबान हमारे नबी का महीना और रमज़ान हमारा महीना। और यही रजब में शाबान, रमज़ान और यही रजब में हिंदल वली अताए रसूल का दिन आता है। और यही रजब में महबूसा बुखारी दादा धूम का भी दिन आता है। बस बात इतनी सी है कि हम लोग सोचकर सच्चों के साथ हो जाएं, सच्चों से दोस्ती कर लें, सच्चों से रिश्ता कर लें। जहाँ पीरी मुरीदी का रिश्ता है, अगर नहीं है तो कामिल पीर के मुरीद हो जाएं। रिश्तेदारी में कुछ गड़बड़ है, बड़ा दिल रखकर छोटों को गले लगा लें, बस बड़े हो जाएं। और सच्चों के साथ हो जाएं। जो सच्चों के साथ हो जाता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी उसके साथ हो जाते हैं। मालूम है महबूब सा बुखारी का एक छोटा सा खास अहम पहलू समझा कर छोड़ देता हूं, आते जुमे को इंशाअल्लाह बात करूंगा। बड़ियात और धंधोका के बीच में एक कोई गांव पड़ता था, चौकड़ी। वहां पर जुल्म करने वाला रहता था, मुसलमानों के खून से तिलक करता था। एक यतीम बच्चे का भी नंबर आ गया, जवान था, उसको भी लोग ले गए। उसकी माँ की दुआ और बद्दुआ, जो मौलाना ने मुस्तकीम ने कहा ना, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। माँ की दुआ और बद्दुआ, माँ की बद्दुआ एक ऐसी अर्श पर पहुंची कि हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह कोई है नहीं कि इसका खात्मा करे। एक की सदाकत और आवाज कहां तक पहुंची। वो जवान बच्चा गुजरने के बाद परेशान हो गई, इधर उधर घूमते घूमते बंदर पर पहुंची। और बंदर वालों ने देखा बुढ़िया है, आशिक रसूल है, मक्का मदीना करती है, ले जाओ उसको। कश्तियों में उसको ले गए। गुम्बद खजरा को देखकर कहा, माँ की बद्दुआ यहां तक लाई है या रसूल अल्लाह, अब आपकी दुआई है। मेरे आका और तुम्हारे आका ने, तारीख गवाह है, पढ़ो। यही तो बात है ना, हम पढ़ते नहीं है, उलझ जाते हैं, मौलवियों से पीरों से पीछे ही पड़ जाते हैं। पर देखो तो सही यार, ये क्या कह रहा है अल्लाह का बंदा। घर बार छोड़कर 8-8 10-10 साल दारुल में पढ़ पढ़ के, याद कर कर के दीन की रोशनी लेकर आया है, और तू इससे दलील करता है। मगर नहीं, समझना कुछ नहीं है।
बुढ़िया पहुंच गई और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बुढ़िया आ गई, अब है आपकी दुआई। आपकी और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार आ गए। महबूब शाह सरकार के ख़ानदान वालों को और खुद महबूब शाह को, बुखारी सरकार को बशारत दी कि बेटे कल एक बुढ़िया आएगी हिंदुस्तान की। यह बुखारा तक पहुंच गई है। बुढ़िया आएगी, अपना खानदान लेकर जाओ और वहीं बसेरा करना, वहीं तुम्हारा नाम, दिन का डंका बजेगा, खानदान को लेकर जाना और तुम्हें अली की तरह शहादत मिलेगी। और आए और बहुत कुछ हुआ। वह इंशाल्लाह क्या हुआ अगले जुम्मा में देखेंगे। मतलब एक बुढ़िया सच्चे के साथ हो गई, सच्चे के साथ हो गई तो कामयाब हो गई। अगर हम भी सच्चों के साथ हो जाएं तो हमारी दुनिया और आखिरत भी कामयाब हो जाए। और ये ऐसे विलायत के रोशन सितारे हैं कि उनकी चमक से लाखों वली बन गए। आप बताएं, गरीब नवाज की बारगाह में कौन नहीं आया? बड़े सा बड़ा आलिम भी, इमाम भी, सैयद ज़ादा भी, सब आए, बारगाह ख्वाजा में सर को झुकाया। इसके लिए फकीराना एक अशार है, हर घर हर शहर में कारखाने देखे, हर घर हर शहर में एक कारखाने देखे, ए हबीब अजमेर में हमने वलायत के कारखाने देखे। वली बनना है जा अजमेर। और मेरे ख्वाजा ने कहा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, जा नसीन गरीब नवाज, आपने फरमाया कुतुबुद्दीन, लोग जन्नत दोज़ख के लिए लड़ते हैं, लोग जन्नत का दरवाजा ही उतार देते हैं। तारीख गवाह है। और फिर आपने फरमाया लोग कुतुबुद्दीन, लोग वलायत के लिए लड़ते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। सुनो कुतुबुद्दीन, ये दीवान नामा के पर्चे में मैंने कतर में भी पढ़ा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा। हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का लिखा हुआ गरीब नवाज का फरमान, कौले मोइनुद्दीन दीवान नामा। आपने फरमाया कुतुबुद्दीन, अगर कोई मेरी बारगाह में 3 दिन रहे, जैसा रहने का हुक्म है, जैसे रहने का हुक्म है, मेरी बारगाह में 3 दिन रहे, मुझे जो मेरे नबी ने, मेरे मुर्शद ने दिया है, और अल्लाह की रहमत की कसम खाकर मोइनुद्दीन कहता है 3 दिन के बाद अगर वो जाएगा अल्लाह का वली बनकर जाएगा। बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन। बहुत सारे लोगों ने छोड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा हुआ है। खाली खाली हम कहते नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अरे ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे तो ख्वाजा कहते नमाज पढ़ो, पढ़ते, रोजा रखो, रखते। बस बेहुदा रस्म अजीब दिमागों में लोगों ने, एक दूसरे ने भर दी है और चलाते हैं। अभी वो बाजी आएगी, क्या पतंग बाजी जिसको कहते, छतों में लोग घरों में चढ़ जाएंगे, पता नहीं, हाँ वो ऐसी आवाजें करेंगे जैसे शॉट लग गया हो या इसका बाप या मां मर गई हो। और मस्जिद के कुछ और अतराफ में भी रहते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं। बुरा लगे तो लगे, हमारा पीरों का और मौलाना का काम ही ऐसा है, कड़वा भी देना मीठा भी देना, अब तेरा नसीब जैसा लेना। ओ हाँ, ऐसा करेंगे जैसे मां मर गई या शॉट लग गया हो। अरे सोच तो सही, पढ़े लिखे लोगों से समझ तो सही। फिर कहता है ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ख्वाजा खुद मुस्कुरा के कहते होंगे या गुस्से से कहते होंगे, नादान
पहले से छोड़ के रखा है, अब क्या दामन पकड़ेगा। कई ऐसे लोग आते हैं, मेरे मुरीदों में भी कुछ थे और कुछ नहीं है, और मैं ख्वाजा का गुलाम होकर बताता हूं तुम्हें, तुम कहोगे तो उसको उठा के बोलूंगा। आज भी सच्चाई है, आज भी सच्चाई है, और सच्चाई अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। सच्चाई अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। ये लड़के को देखो, ये लड़का, बैठ जाओ, गैर मुस्लिम, बाप बीमार, परेशान हाल, डॉक्टर ने कह दिया 32 घंटा, मगर सच्चों के साथ सच्चे होते हैं। हमारा इरफान मेरे साथ था और मैं ख्वाजा के साथ हूं। मेरा इरफान मेरे साथ, मैं ख्वाजा के साथ, ख्वाजा नबी के साथ, नबी अल्लाह के साथ। इसने मेरा फोटो दिखाया, इसको याद कर 32 घंटे भी चले जाएंगे। ए भाई, तेरा बाबा जिंदा है कि नहीं? जोर से बोलो, जिंदा है? जिंदा है ना? इसने फोटो बताया, फोटो में कमाल हो गया। तस्वीर तो है तेरी सूरत, मेरी सूरत, समझ नहीं आती कैसी है सूरत। इसने तशव्वुर किया, आहा, और डॉक्टर ने 1 2 3 कर दिया तो भी कुछ हुआ नहीं। थोड़ी देर हुई, एक सांस आए, कसम खुदा की खा, सांस के अंदर क्या पड़ा इसने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पड़ा। मुझे कहा, मेरे तो आंख में से आंसू निकल गए। मैंने कहा, अल्लाह ये क्या, या रसूल अल्लाह ये क्या, या ख्वाजा, या हुसैन, या अली, या गरीबनाज ये क्या? तो वहां से सीधा इतना ही जवाब आया, ये सच्चों के साथ है। बाकी बहुत सारे पीर भी है, मौलाना भी है, सदकों से काम चलाते हैं। दे 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 दे, सदका दे दे, मुर्गा दे दे, जो है वो दे 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 दे। और यहां हम कहते हैं ले जा हुसैन का सदका ले जा। इसलिए कोई कह रहा था मुझे, आपके मस्जिद के आले रसूल का, मस्जिद का इमाम भी बड़ा जबरदस्त है। मगर मैंने क्या, मस्जिद किसकी है? आले रसूल की है। बोले एक जमाना था साइकिल भी नहीं थी, दरगाह पे आता था। तो मैंने कहा, आप कहना नहीं, मगर मैं तुझे समझा रहा हूं कि तू ये बात कर रहा है तो वो किस मस्जिद का इमाम है? मेरे को बोले नहीं आपकी दुआ। मैंने कहा, मेरी दुआ छोड़, पहले कौन मस्जिद की दुआ है? नाम काम करता है ना, या नाम ही था, आज भी जिंदा है। ये सच्चों की बात बता रहा हूं, न मैंने इसे कुछ लिया, ना मैंने उसको दिया। आज मैं फेस टू फेस वो मुझे देख रहा है। तो सच्चों के साथ हो जाओ। जब सच्चों के साथ हो जाएंगे तो बेड़ा पार होएगा। और सच्चे दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हर मौके पर काम आएंगे। फिर खाली बस हमें हमारा ताल्लुक जोड़कर फिर खाली बस तुम्हें याद करना है, या ख्वाजा, या ख्वाजा कहना है, तो बेड़ा पार होगा और हालात भी सुधर जाएंगे। मगर हो जाओ सच्चों के साथ। ये जो हम कुछ करते हैं, जो हमारे रास्ते हैं, वो रास्ते से हट जाओ और सच्चे और हक के रास्ते पर आ जाओ। फिर हक और सदाकत देखो, हर मोड़ पर, हर लम्हा तुम्हारे काम आएंगे। कब्र में भी काम आएंगे, हशर में भी काम आएंगे, पुल सिरात पर भी आएंगे। क्यों? नबूवत का दरवाजा तो खत्म हुआ, मगर मेरे आका ने कहा, अली तुझसे विलायत का दरवाजा खोलेंगे जो कयामत तक जारी रहेगा। और है, और अजमेर में बैठे हैं, एक अंग्रेज आया था, लॉर्ड, मिस्टर लॉर्ड। सारा हिंदुस्तान देखकर अजमेर का दरगाह देखा। तसव्वुर, पढ़े लिखे लोग होते हैं ना,
तस्वर किया और जाते जाते किताब में लिख कर गया। क्या लिख कर गया? एक अजमेर राजस्थान में दरगाह कब्र देखा, जो कब्र के अंदर बैठा हुआ हुकूमत हिंदुस्तान में कर रहा है। आजकल तो हम नोटों से लेते हैं ना, न उन्होंने नोट दिया, वोट दिया। जब भी रजब का चांद आता है नजर, लोगों को ख्वाजा की याद आती है। ये क्यों? ये इसलिए कि सारी जिंदगी उम्मत के लिए जिए। एक छोटी सी बात कर दो, वक्त भी हो जाए। सारी जिंदगी उम्मत के लिए जिए, उम्मत की फिक्र के लिए जिए और इताअत अल्लाह रसूल की करते रहे। उसमें एक सुन्नत भी नहीं छोड़ा। खाली एक बार वजू करते करते हाथ की उंगलियों का खिलाल करना भूल गए, पानी डालना भूल गए, मशा करना भूल गए, तो आवाज आए, मोइनुद्दीन, मेरे नबी से प्यार और सुन्नत तर्क करते हो। हम तो पूरी पूरी नमाजें छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं ख्वाजा का दमन नहीं छोड़ेंगे। शॉर्ट में बताऊं मैं, शॉर्ट में आप समझ जाएंगे। अभी हम हमारी जिंदगी जीते हैं हमारे हिसाब से। अभी हम जिंदगी जीते हैं हमारे हिसाब से, बस हमें हमारे हिसाब से नहीं, अल्लाह की रजा, नबी के हिसाब से जीना है। नबी के हिसाब से जिंदगी जीना शुरू किया, अल्लाह ने जो बताया ऐसे जिंदगी जीना सीखा, शुरू किया, तो फरिश्ते तेरे दरवाजे पर हिफाजत के लिए खड़े होंगे। मगर दूर दूर बस फिर बहुत ही परेशान हो जाता है, तो फिर मौलाना के पास आते हैं, पीरों के पास जाते हैं, बाबा को ऐसा तावीज करो। मौलाना के पास आते हैं मसला मसाइल लेकर, हजरत क्या करो, गुस्से में तलाक दे दी। तो गुस्से में ही देता है ना आदमी, प्यार से देता है। तो हजरत क्या करेंगे? ये हाल है हमारा। मगर सच्चों के साथ होंगे ना, तो अंदर से रूह, नफ्स, दिल सब अल्लाह वालों के कब्जे में होगा। शैतान हमला नहीं करेगा, इसलिए कि उनकी जिंदगी सारी अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजरी है। हुजूर जानशीन गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हुजूर गरीब नवाज एक मतलब हज के लिए गए। हज के लिए गए, हज के अरकान अदा कर रहे थे और रात को नमाज नवाफिल में मशगूल थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो हातिब गैब से आवाज़ आई, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई मक्के में, मोइनुद्दीन को बुलाओ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे सच्चे दिल से ख्वाजा का दामन, अमल वाला इंशाल्लाह ख्वाजा का दामन, 5 टाइम नमाज वाला ख्वाजा का दामन, दाढ़ी वाला, अमामा वाला ख्वाजा का दामन। अल्लाह करे नहीं छोड़ेंगे, करते करते हकीकत बन जाए। हमारा तो काम है यहां तक लाना, आगे समझना अल्लाह का काम है। आवाज आई, क्या आवाज आई? मोइनुद्दीन को बुलाओ। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन जरा चौंक गए, मेरे पीर का नाम आया, मेरे अब्बू का नाम लिया है। आज मोहब्बत है तो देखते हैं ना, हैं खुश हो जाते हैं ना, पीर साहब, अरे अब्बू यहाँ कहाँ है? अरे यार बाजार में मैं ना निकलूं यार, आदमी हूं मैं। अरे बाबा यहाँ, बाबा नहीं आ सकते। कुतुबुद्दीन बख्तियार की नजर पड़ गई, मेरे पीर का नाम आया। फिर गरीब नवाज से धीरे से कहा, नमाज सलाम फेरे, नफली नमाज के बाद सलाम फेरे, कहा हुजूर आपको बुला रहे हैं। गरीब नवाज की खाक सारी देखिए यार, आजीज़ी देखिए यार। आप फरमाते हैं कुतुबुद्दीन और कोई होगा मोइनुद्दीन, भला हम क्या और हमें कौन देगा अल्लाह, आवाज कौन देगा? कुतुबुद्दीन ये अदब का मकाम है,
पढ़ो। तो फिर आप वजीफा करने लगे, तस्बीह पढ़ने लगे, और आप फिर नमाज नवाफिल में मशगूल हो गए। फिर आवाज आई, मोइनुद्दीन को बुलाओ। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी यार? हाँ, ये बात हुई। आप नमाज पढ़े, दूसरे रकात के कायदे में फिर बैठे, आवाज आई। क्या आवाज आई? मोइनुद्दीन को बुलाओ, संजरी को बुलाओ, अजमेरी को बुलाओ। हाय 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 हाय। तो मेरे ख्वाजा सबके यहाँ, हाँ, सब सिलसिलों वालों के भी है, सबके हैं। समझ जाओ इसमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, समझ में आए तो। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन, और मेरा ख्वाजा रहमत हिंद, सारे हिंदुस्तान के लिए रहमत। एक किसान के लिए जो हिंदू था, गरीबी हटाओ, ऐसे हटेगी गरीब नवाज ने हटाई। एक हिंदू था किसान भैया, एक हिंदू के लिए अजमेर से चलकर दिल्ली गए थे इसका हक दिलाने के लिए। इसलिए मेरा ख्वाजा रहमत हिंद भी है। आवाज आए, मोइनुद्दीन को बुलाओ, अजमेरी चिश्ती को बुलाओ। हाय 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 हाय। आप और हम खुश नसीब हैं यार। अब सुभान अल्लाह कहते रहना। हुजूर खाना काबा के सामने खड़े हो गए, सर झुकाकर। आवाज आई, मुझे तो मस्ती आएगी यार, मेरे दादा की बात है, मेरे ख्वाजा की बात है। तुम्हें आए ना आए वो तुम्हारे नसीब की बात है, मगर तुम्हें आनी चाहिए। इसलिए वो हिंदल वली है। हिंदुस्तान मेरे मौला ने उसको दिया है, मेरे आका ने दिया है। हिंदल वली, अताए रसूल, ख्वाजे ख्वाजगा, मौलाली की जान, माह नूर की, गयासुद्दीन की निगाहों के तारे। खड़े रह गए, सर झुकाया हुआ है, हाथ बांधे हुए है। फिर आवाज आई। क्या आवाज आई? ऐ मोइनुद्दीन, गयासुद्दीन के बेटे, मांगो, क्या मांगते हो? क्या मांगा? हाय हाय हाय। इसलिए तो कहते हैं, एक तरफ खड़े हैं गरीब, आप हैं गरीब नवाज, कर दो करम गरीबों पर या गरीब नवाज। मालूम है क्या हुआ? आपने हाथ उठाए और हाथ उठाकर कहा, परवरदिगार, मेरे बड़े लोगों ने, दादाओं ने, बाबाओं ने उम्मत के लिए मांगा है, मैं भी उम्मत के लिए मांग रहा हूं। फिर आवाज आई, मांगो और दिया जाएगा। तो कहते हैं, मेरे बड़े भाई, मेरे बुजुर्ग अब्दुल कादिर जीलानी ने कादरियों के लिए मांगा है, मौला मैं चिश्तियों के लिए मांग रहा हूं। और आवाज आई, क्या मांगते हो? मांगो। फिर हाथ उठे गरीब नवाज के। आप फरमाते हैं, मौला मेरे सिलसिले में जितने मुरीद हैं, मेरे सिलसिले में जितने मुरीद हैं, होने वाले हैं, हो गए हैं, हो रहे होंगे, और ये सिलसिला कयामत तक चलेगा। और सारे चिश्तियों को बख्श दे। जो हो गए हैं, जो होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, जो होंगे, कयामत तक चिश्तिया सिलसिलों में मुरीद होने वाले को अल्लाह तो बख्श दे। वहां से आवाज नहीं आई ऐसी कि नहीं बख्शेंगे, पता नहीं कैसे होंगे। क्या आवाज आई? ओ मेरे मोइनुद्दीन, तुम्हारी बात रख ली, हम बख्श देंगे। किताब सीरतुन गरीब नवाज,
और गुलजार चिश्तिया, किताब हिंदल वली बख्श देंगे। और मुर्शद के साथ गए थे, अदब का मकाम देखो, मुर्शद के साथ गए, ख्वाजा उस्मान हारूनी सरकार के साथ गए। मेरे मुरीद बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं मेरे को, अरे देखो यार, मुस्कुराओ भी यार, और जरा हंसो भी और जरा रो भी यार। क्यों? हमारे दादा की बात है यार, हमारे ख्वाजा की बात है यार। हाँ, और सबका हक है ख्वाजा पर। तो ये प्रॉपर्टी सुन्नियत की है, सबका हक है, सुन्नियत की है। नक्शबंदी का हक, चिश्तियों का हक, कादरियों का हक, अशरफियों का हक, क्योंकि सब लोग गए वहां। आला हजरत भी गए, मखदूम पाक ने तो बेरी का दरक लगाया, अभी भी है, सब गए। मखदूम जहानिया भी गए, आलम सरकार भी गए। क्यों? सिक्का लगाने के, हिंदल वली हो, अताए रसूल हो। बड़े बड़े उलमा भी गए, सब गए। क्यों? आले रसूल है, अताए रसूल है। एक मोहब्बत की बात कर दूं, क्या कह रहा था भूल गया। दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। एक मोहब्बत की बात कर दो, ख्वाजा क्या है। एक कश्फ वाले बुजुर्ग जो थे, अल्लाह वाले, प्योर अल्लाह वाले, कश्फ वाले बुजुर्ग कहते हैं, मैं एक मतलब कश्फ यानी मुराकबे की हालत में बैठा था, बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत का तशव्वुर था, मैं सब देख रहा था, बड़े जलील कदर अल्लाह वाले देख रहा था। क्या देखा? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने, ये मोहब्बत की बात है, ये एक कौल है अल्लाह का वली का, और हम तो सुन्नी है, हम सुन कर आए हैं। हमने सुना है, हमारी माँ ने क्या है, तेरा बाप है, हमने कहा हाँ माँ। उस्ताद से सुना ये कुरान है, ये अलिफ लाम मीम है, हमने कहा हाँ जी। सुनकर जाए हैं सब, देखा नहीं है, कब्र में देखेंगे। और अगर है जीते जी तेरी है आरज़ू हो, तेरी है तमन्ना हो, तेरा है ऐसा हौसला और सच्चाई के साथ है, तो जीते जी भी आएंगे। आवाज तो दे, वो हर दम देख रहे हैं तुझे, तो नहीं देख रहा। हाँ, वो भी देख रहे हैं, ख्वाजा भी देख रहे हैं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी देख रहे हैं, और गरीब नवाज भी देख रहे हैं कि मेरा बच्चे का बच्चा बोल रहा है, और पता नहीं कौन सुभान अल्लाह कह रहा है या कौन यूं बैठा हुआ है सुस्त, क्योंकि ये गरीब नवाज की नजर है। अर्श देख रहे हैं, अताए रसूल है। हाँ, याद आ गया, उस्ताद याद आ गया। हाँ, अताए रसूल का नाम याद आ गया है, ये भी अता हो गई, समझो अल्लाह की कसम। हाय 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 हाय, कसम खुदा की भूल गया था मैंने, जैसे ही कहा अताए रसूल तो याद आ गया। अताए रसूल गरीब नवाज मुर्शद के साथ गए, अदब देखो, मुर्शद के साथ गए, बारगाह खोली, अंदर से आवाज आई, उस्मान आ गए हो, मोइनुद्दीन को लाए हो, आ जाओ अंदर। वो जो गरीब नवाज हो, उस्मान हारून सरकार दूर खड़े रहे, यहाँ पंजतन पाक सारे साहबा बैठे हुए। ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते, मोइनुद्दीन जाओ दस्तबोशी करो। गरीब नवाज यहाँ खड़े, सामने सब बैठे अल्लाह वाले। यूं कहना भी मेरा तो कभी कभी गुनाह होता है, मगर आदत पड़ गई है, क्या करूं। बैठे हुए गरीब नवाज को हुक्म आया, उस्मान हारूनी भी खड़े, बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए, नूरी समझो, नूर। गरीब नवाज को हुक्म हुआ, बेटे जाओ दस्तबोशी करो। और आज तो हम पीर का पीर आया तो पीर कहाँ है खबर भी नहीं, बड़े पीर के पैर दबाते, दादा पीर है, वाह यार पीर कहाँ है, पीर दादा पीर आए। अरे बेवकूफ, दादा पीर भी कहते होंगे कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी खिदमत के बदले उसकी कर, मेरी जगह उसको रखा है। आज लालच, दिखावा,
बड़े पीर के पैर दाबने लगे। मगर गरीब नवाज से अदब सीखो। गरीब नवाज ने फौरन खड़े हुए, ख्वाजा उस्मान हारूनी खड़े हैं वहां बैठे, गरीब नवाज ने चक्कर लगाया उस्मान हारूनी का, यूं चक्कर लगा के फिर खड़े हो गए। फिर उस्मान हारूनी कहते क्या करते हैं? कहा जी हुजूर हो गया। जी हो गया। अरे क्या हो गया? हम कहते हैं दस्तबसी करो हुजूर की। फिर खड़े हुए, फिर चले, फिर चलकर गरीब नवाज ने अपने पीर का गोल राउंड चक्कर लगाया और खड़े हो गए। फिर उस्मान हारूनी जलाल में आ गए। कहा कमाल करते हो, हम कहते हुजूर के कदम बोशी करो और हमारे चक्कर लगा रहे हो। इतने में मेरे नबी खड़े हुए, इसमें मेरे नबी खड़े हुए तो कमली गिरी, फारूक आजम ने उठाए और मेरे नबी ने फरमाया उस्मान ये हीरा हिंदल वली के लिए हमें कबूल है। और गरीब नवाज को गले लगाया आपने, हाय हाय हाय। और फिर फरमाया ए मुइन हमने अता कर दिया, तुम अताए रसूल हो। वली तो सब होते हैं, गौस भी, ख्वाजा भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, कलंदर भी, मगर अताए रसूल, रसूल की सारी अता बोले हमने अता कर दिया, जैसे चाहो दिन फैलाओ। इसलिए आए आप आके देखते हैं वो तबले बजा रहे हैं, हिंदू लोग भजन गा रहे हैं, तो आपने भी सीखा, मगर आपका बजाना और था, ये आजकल बज रहा है। और मैं पीर के साथ मौलाना भी हूँ, हाँ, इसलिए जो है मैं हैरान कभी कभी हो जाता हूँ। हाँ, आजकल और है, आज तबले बजते नाच करते हैं, वो तबले वहाँ नहीं बजते थे, अंदर का आवाज आती थी अन्नल हक अन्नल हक। और जब शम्मा का प्रोग्राम होता ना, 3 दिन भूखे और प्यासे रहते थे, 3 दिन रोजा के बाद एक खजूर खाते थे, अंदर का साफ हो जाता था। फिर कोई कहता था ना शरीयत वाला कव्वाल, मन कुन तो मौला, तो वलियों का जो है सारे दरवाजे खुल जाते थे, अल्लाह का अर्श देखते थे। जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार की एक अशार में 3 दिन रहे और 3 दिन के बाद एक ही अशार बार बार तकरार इसकी करते करते आपने वफात पाई। तो ये कवाली है। आजकल कवालियाँ खाली दिखाने की कवाली, हकीकत की कवालियाँ नहीं, बस संगीत में डांस हो रहा है, पीर साहब पैसे दे रहे हैं, मौरीद दे रहे हैं, कवाल का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं कवालियाँ भी कम करवाता हूँ। जमता ही नहीं अपने को, क्योंकि कोई जमाने वाला आया ही नहीं। ऐसा कोई आए सुनाने वाला, सुनने वाला, फिर महफिल में बैठने वाला, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह हमें और तुम्हें तौफीक अता फरमाए और सच्चा गरीब नवाज का आशिक बनाए। तो जितना भी हो सके हुजूर के नाम की फातिहा दो, सबके नाम की फातिहा दो, सब वली बरहक है, अल्लाह के वास्ते कुछ दो, अपने दरवाजे से किसी भी फ़कीर को, साहिल को खाली ना जाने दो। और हो सके यहाँ तक मस्जिद का अदब और एहतराम करो, आजू बाजू वाले रहने वाले, अगर मेरी आवाज़ आती है तो अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके घरों में भी खैरियत दे, रहमत दे, बरकतें दे। और ये सारा जो कुछ कर रहे हैं, क्या पतंगबाजी, हवाबाजी, पता नहीं फटाकड़ेबाजी या जो भी है, आप जो है परहेज करो। आप भी कहो, आपके घरों में भी कहो, दूर हो जाओ जो शरीयत से खिलाफ है, हजूर के खिलाफ है। हजूर के इश्क में रहो, गौस व ख्वाजा के इश्क में रहो, पीरों के इश्क में रहो, फिर देखो क्या होता है। फिर इंशाअल्लाह खैर ही खैर होगा, क्योंकि तुम पर नज़र होगी अल्लाह के बड़े बड़े वलियों की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें तौफीक अता फरमाए और मेरा बोला हुआ आपको मीठा मीठा लगकर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला